Hello friends, how are you all? I'm Sneha Goswami and I'm back with another video of business studies on the topic planning. So let's proceed without wasting time. So friends, what is planning? Planning is a determination of the future course of action. मतलब क्या कि हमें आगे जाकर क्या काम करना है, उसका कोर्स ऑफ एक्शन मतलब वो कैसे किया जाएगा, उस चीज का पूर्वानुमान लगाना होगा क्या, प्लानिंग। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। Planning is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, and how it is to be done. Also includes by whom it is to be done. मतलब कि हम प्लानिंग में क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग, when it is to be done, कब करना है, how it is to be done, कैसे करेंगे, और by whom it is to be done, किसके द्वारा ये काम होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, ठीक। तो अब हमें पहली चीज पता चल गई क्या कि हमें क्या करना है। अब मैं चाह रही हूँ कि इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाए, तो हमने क्या देखा, व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। कब होती है मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, इट्स 28 मई। 28 मई कब करना है, 28 मई। फर्स्ट थिंग हमने क्या देखी कि हमें क्या करना है, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना है। सेकेंड थिंग हमने देखी कि कब करना है, दैट इज ऑन 28 मई। अब हम इसके अंदर आगे क्या देखेंगे, हाउ इट इज टू बी डन। अब इसमें हमें एनिवर्सरी तो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, अब इसके अंदर मतलब एनिवर्सरी में मैं सेलिब्रेट करूंगी, मैं किन किन को बुलाऊंगी, हाउ मेनी पीपल्स। अब पहले मुझे गेस्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी, फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या फूड आइटम्स चाहिए, कितने फूड आइटम्स चाहिए, ये सब आएगा किसमें, हाउ इट इज टू बी डन। नेक्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे, बाय whom it should be done। अब फॉर सपोज अगर मुझे मेरे साथ हेल्प के लिए कोई चाहिए, मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि भाई बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो वो क्या करेगा कि वो फूड जिससे बनवाना होगा उससे बात करेगा, गेस्ट से इनविटेशन वगैरह का सब कुछ देखेगा। तो बाय whom it is to be done, मेरा भाई वो चीज मैनेज कर रहा है। अब और अगर हम डीपली समझना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग इज व्हाट, इट मेंटेन्स अ ब्रिज। प्लानिंग इज व्हाट, इट इज अ ब्रिज बिटवीन एक्चुअल या फिर करंट सिचुएशन टू द प्लान सिचुएशन या फिर फ्यूचर सिचुएशन। अब इसके बीच में क्या आती है, प्लानिंग। It does what? It bridges the gap। मतलब क्या, ये करंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन, करंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन के बीच के गैप को ब्रिज करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है दिसंबर और मार्च में आप लोगों के पेपर है, तो आप क्या, अभी करंट सिचुएशन क्या है, दिसंबर में आपकी प्रिपरेशन, अभी आपकी करंट सिचुएशन है, और मार्च तक आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो आपकी फ्यूचर एस्टिमेटेड सिचुएशन है। अब आपका गोल है कि आप बेस्ट स्कोर करो, कब, अपने बोर्ड्स में। तो आप क्या करोगे, इसके दिसंबर और मार्च के बीच में जो आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप ट्रेनिंग करोगे, आप एफर्ट्स दोगे मार्च की सिचुएशन रैप करने के लिए, वो होगी आपकी प्लानिंग। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या कि प्लानिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ही होती है डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव से। मतलब क्या, हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा गोल क्या है। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हो अपने 12th के एग्जामिनेशंस के लिए, अब आप, वो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप 12th में बेस्ट जो है क्या चाहते हो, मार्क्स गेन करना चाहते हो। तो प्लानिंग अगर आप करोगे तभी आप अपना गोल जो है वो अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट चीज हमें क्या बोल रही है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्या, प्लानिंग। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर मुझे अपने फ्रेंड्स को घर बुलाना है फॉर अ डिनर और पार्टी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं थिंक करूंगी कि कितना कितना खर्चा होगा, मुझे क्या क्या फूड आइटम्स चाहिए। सबसे पहले तो मम्मी को मनाना पड़ेगा। तो
ये चीज आई किसमें, फीचर्स ऑफ प्लानिंग के सेकंड पॉइंट में। क्या, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग किसका, मैनेजमेंट का। सो हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या, जो प्लानिंग है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर हर लेवल का इंसान करेगा। फॉर सपोज अगर एक मैनेजमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हैं, मतलब जो डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी प्लानिंग करेंगे, और जो लो लेवल का पर्सन है, यानी जो सुपरवाइजर है कंपनी का, वो भी प्लानिंग करेगा। कैसे, फॉर सपोज अगर टॉप लेवल के मैनेजर्स प्लानिंग करेंगे तो वो किस चीज पे प्लान करेंगे, वो प्लान इस चीज पे करेंगे क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे और डेवलप करेगी, और कैसे फर्डिश होगी, और कैसे वो प्रोग्रेस कर सकती है। नेक्स्ट, अगर लो लेवल का जो सुपरवाइजर है वो अगर प्लान करेगा तो वो क्या प्लान करेगा, वो प्लान ये करेगा कि उसकी जो टीम है वो बेस्ट जो है अपना दे, इसमें कंपनी की ग्रोथ में। फॉर सपोज अगर उसके अंडर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो अपना बेस्ट दे और मोटिवेट होकर काम करे, वो चीज लो लेवल का सुपरवाइजर प्लान करेगा, उस चीज को ग्रैब करने के लिए वो प्लान करेगा। नेक्स्ट आता है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब होता है फॉरवर्ड लुकिंग। हमारी जो प्लानिंग है वो क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। मतलब क्या कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अभी करंट के लिए तो प्लान नहीं करते हो ना, आप प्लान करते हो फ्यूचर के लिए। फॉर सपोज आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक टूर या फिर एक ट्रिप देख रहे हो अपनी फैमिली के लिए, तो अभी आप उसी दिन सीधे बैग उठाए चल दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करोगे कि पहले ही आप टिकट्स का देखोगे, आपने कहाँ डेस्टिनेशन जाना है वो जगह देखोगे, कितने दिन का स्टे रखोगे, क्या फाइनेंस है, क्या बजट चाहिए आपको वहां जाने के लिए, ये सब आप देखोगे। इसका मतलब क्या, प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, तो उसमें आएगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस कैसे, अभी आप 12th में हो, अभी आप 12th की स्टडीज कर रहे हो, अब इसके बाद अभी आप 12th में बेस्ट मार्क्स गेन करने के लिए स्टडी कर रहे हो। फॉर सपोज अब आगे आप किसी भी चीज की स्टडी करोगे, कुछ लोग स्टडी करेंगे, कुछ लोग अपना बिजनेस खोलेंगे, तो आप उसको भी फर्निश करने के लिए आगे प्लान करोगे ना। तो प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी भी एंड नहीं होती है, कॉन्टिन्यूअस है, नेवर एंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या कि जब आप प्लानिंग स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से एक आपको चूज करना पड़ता है। फॉर सपोज आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आपको उसमें बेस्ट मार्क्स गेन करने हैं, तो आपके पास कितने सारी बुक्स है ना पढ़ने के लिए। जैसे आपके पास डीके गोयल है, टीएस रेवाल है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स आपके पास है पढ़ने के लिए। अब इसमें से आप बेस्ट बुक चूज करोगे अपने लिए कि हाँ अगर मैं इस बुक से पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ज्यादा बेटर मार्क्स आएंगे, तो आप चॉइस मेक कर रहे हो। तो ये आ गया किसमें, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब मेंटल एक्सरसाइज क्यों कहा है, क्योंकि प्लान करते समय हमें एक बहुत ही हाई लेवल का थिंकिंग जो है वो पावर चाहिए होती है एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि हमारा प्लान जो हो वो फ्यूचरिस्टिक हो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो। एग्जाम्पल हम लेते हैं एमबीए चाय वाले का। अब उन्होंने भी प्लान किया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फर्निश करने का। अब उन्होंने क्या किया, और लोग भी चाय बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कप ऑफ टी है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा है कि हमारा यूथ जो है उनकी इस चीज से और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। प्लानिंग नाउ फ्रेंड्स, अब हम कवर करने वाले हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। तो हमारे ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, तो इनको जरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड wasteful activities, promotes innovative ideas, establish standards for controlling। अब प्रोवाइड डायरेक्शन से हमारा क्या मतलब है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा फर्स्ट चीज क्या होती है कि हम डिटरमाइन करते हैं किसको, ऑब्जेक्टिव को या फिर गोल को। ठीक, तो अब उसको हम कैसे करेंगे वो चीज हम प्लान करते हैं। तो प्लानिंग करने से हमें क्लियर हो जाता है कि हमको क्या करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो उसके लिए कहा है क्या, प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हम प्लान जब करते हैं ना, तो हम पहले ही अज्यूम करके चलते हैं कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ और ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
क्लास बंक कर रही हूँ। वैसे एग्जाम्पल अच्छा नहीं है बट फिर भी अगर आप सब क्लासमेट्स ने सोचा है कि अब आपको क्लास बंक करनी है, गलती से अगर रास्ते में प्रिंसिपल सर मिल गए तो आप क्या करने वाले हो? तो इस पॉइंट के लिए हमने क्या कहा है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, मतलब हम अनसर्टेनिटीज जो है उनको पहले ही देख कर चलते हैं कि अगर ऐसा करने हम जा रहे हैं और ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। नेक्स्ट चीज क्या, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब क्या, वर्क का डिप्लीशन ना हो, मतलब एक ही काम 2 से 3 बार ना हो, इस चीज को हम इंश्योर करते हैं किसमें, प्लानिंग में। फॉर सपोज अगर आपके वर्कर्स हैं, उनको आपने बताया हुआ है कि मुझे जो है इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करवानी है आप सबसे, आप पर पर्सन इतनी यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, आपने अपने वर्कर्स को सिर्फ इतना बताया हुआ है कि मुझे इतने जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो हो सकता है कोई एक दूसरे को देखें कि यार वो कर लेगा ज्यादा तो वो करेगा, मैं कम करूंगा, हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए या फिर कम बन जाए। तो इस चीज के लिए अगर ज्यादा बन गए तो क्या होगा, आपके रिसोर्स वेस्ट होंगे, और कम बने तो भी वही कि भाई बच गया, जो प्लान करा था वैसा नहीं हो पाया, कम मेरे पास प्रोड्यूस हुआ है, तो आगे जाके लॉस होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब इनोवेटिव आइडियाज मतलब क्या, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप देखोगे कि हाँ मुझे ये चीज जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है मुझे ग्रैब करना है, या मेरा ये गोल है, मुझे इसे अचीव करना है, तो मैं इसे कैसे कैसे अचीव कर सकता हूँ। आप हर पॉसिबल चीज देखोगे कि अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है 12th में, तो मैं ये इस चीज से पढ़ सकता हूँ, या तो मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, या मैं यूट्यूब में वीडियो देख सकता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो अब अगर हम ये चीज करते हैं तो हम एक इन सारे अल्टरनेटिव से बेस्ट चॉइस लेंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, एक नया आइडिया जनरेट करेगा अपने ऑब्जेक्टिव को ग्रैब करने का। तो इसलिए क्या कहा है, इनोवेट आइडियाज। नेक्स्ट, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हमारी कंट्रोलिंग क्या थी, कंट्रोलिंग थी कि हमारे जो प्लान परफॉर्मेंस होगी और जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस की होगी, उन दोनों के बीच में जो डेविएशन आएगी उसको हम ठीक कर देते, कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते थे उसको ठीक करने के। तो अगर आपने प्लान नहीं किया होगा तो क्या होगा कि आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा ना, आपके पास वो स्टैंडर्ड ही नहीं होगा जिसके साथ आप कंपेयर कर सको। इसलिए क्या है, क्या, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारे लिमिटेशन के पॉइंट्स क्या क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट और टाइम कन्वेइंग प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है स्थिरता की, मतलब आपने जो भी प्लान कर लिया वो वैसा ही रहेगा, अनचेंजेबल होगा, मतलब आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। कि अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपको कॉमर्स लेनी है और आपने कॉमर्स ले ली, अब आप परस्यू कर रहे हो कॉमर्स और अब आपको अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में आ रही है दादी नानी यार, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप वो चीज चेंज नहीं कर सकते, फिक्स हो गया, वो अनचेंजेबल है, रिजिड है, ठीक। तो वैसे ही प्लानिंग भी रिजिड है, आगे जाके आप चेंज नहीं कर सकते अपने प्लान को किसी और मोटिव के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बोला है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है चेंज होते रहने वाला एनवायरनमेंट। और जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होता है प्रोसेस में, यहाँ हर टाइम चेंजेस आते रहते हैं, कभी कंज्यूमर के टेस्ट में, कभी टेक्नोलॉजी में, कभी मार्केट में, तो बहुत सारे चेंजेस बने रहते हैं। तो अगर आपने फॉर सपोज किसी गोल के लिए आपने प्लान किया और बाद में मतलब आप फैशन डिजाइनर हो, आपने कोई ड्रेस प्लान कर ली, कोई साड़ी या फिर कुछ नए डिजाइन आपने जो है प्लान कर लिया, डिजाइन कर लिया, अब आगे जाने तक आपको पता चला कि कुछ नया ही जो है मार्केट में नया डिजाइन आ चुका है, या फिर कंज्यूमर के टेस्ट में, कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ गया है। तो इसने कहा है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, रिड्यूस क्रिएटिविटी। आपको प्लानिंग में जो है ना पहले से ही स्टेप स्टेट कर दिए जाते हैं कि आप जो है आपका जो जूनियर है आप उसको पहले बता दोगे कि मुझे ये काम चाहिए और आपने ये चीजें करनी है। तो अगर आपका जूनियर चाहे भी तो भी अपनी क्रिएटिविटी उसमें नहीं लगा सकता, क्योंकि आपने उसे पहले ही बता रखा है कि आपको ये काम करना। नेक्स्ट,
प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए बहुत ही हाई ऑर्डर स्किल वाले या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, एक अच्छा ग्रुप चाहिए होता है प्लान करने के लिए, राइट। तो उन लोगों को एफर्ट करने के लिए या उन लोगों को प्लान करवाने के लिए, उन लोगों से प्लान करवाने के लिए आपको एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए होता है, इसीलिए कहा है प्लानिंग इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब अगर आप 12th की फाइल बना रहे हो, राइट, तो पहले आपको सारा जो है मटेरियल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद उन टॉपिक्स के अंदर का मैटर देखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड इमेजेस देखनी पड़ेंगी। इतना सब कुछ सिर्फ प्लान करने में है, उसका रिटर्न वर्क तो अलग चीज है, राइट। तो इसका मतलब क्या, आपको कितना ज्यादा टाइम लगा ना उस चीज को जो है तैयार करने में। तो इसलिए अगर आप वैसे ही बिजनेस में है, अगर आपके कोई गोल आपने सोच रखा है, तो उसको अचीव करने के लिए आप जो जो भी प्रोसेस करोगे या जो जो भी स्टेप्स आप लोगे, वो सब आएगा किसमें, प्रोसेस में। और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसीलिए कहा है प्लानिंग को टाइम कंज्यूमिंग। और ये सब हो गए हमारे लिमिटेशंस। नाउ फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। तो हमारी प्लानिंग प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने ऑब्जेक्टिव, अपना गोल सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? डेवलपिंग ऑफ द प्रेमिसेस। मतलब क्या, हम अजम्पशंस लगाते हैं किसके अंदर, डेवलपिंग ऑफ प्रेमिसेस में। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिस्टिंग अप ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। मतलब हम सारे अल्टरनेटिव, सारे ऑप्शंस की लिस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग ऑफ द अल्टरनेटिव्स। अब हम सारे अल्टरनेटिव्स को जरा इवेल्युएट करते हैं, मतलब हम अपने सारे जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में जरा विस्तार से एक जगह लिखेंगे। नेक्स्ट आता है चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। मतलब क्या, जो जितने भी हमने अल्टरनेटिव्स का डिस्क्रिप्शन दिया उनमें से हम बेस्ट चूज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हमारा जो भी सेटअप जो गोल था, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसके बाद फॉलोअप, यानी आगे फॉलो करेंगे अपने प्लान को। तो अब आगे प्लानिंग प्रोसेस को और ज्यादा इवैल्यूएट करने से पहले, अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट। आपका लास्ट फीडबैक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। कीप ऑन सपोर्टिंग गाइस। लेट्स स्टार्ट। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या, यहाँ हम क्या करेंगे? अपने टारगेट को सेट करेंगे। मतलब यहाँ हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बना लेंगे कि हमें क्या करना है। फॉर सपोज आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक अच्छे कॉलेज से क्या करना है? बीबीए करना है। बीबीए पता ही होगा आप सभी को, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो सर्च करो और कमेंट में मुझे बताओ व्हाट इज बीबीए। नेक्स्ट, हम फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे? अपना टारगेट जो है उसे सेट करेंगे। क्या टारगेट हमने सेट करा? हमें बीबीए करना है एक बहुत अच्छे कॉलेज से। उसके बाद हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द प्रेमिसेस। मतलब हम अपना अजम्पशंस लगाएंगे। अजम्पशंस मतलब कि अभी मुझे बीबीए करना है, उसके लिए किस टाइप का कॉलेज मुझे चाहिए होगा। एक ऐसा कॉलेज जो मुझे स्किल्ड बनाए, जिसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव सा एनवायरनमेंट हो, ऐसा कॉलेज मुझे चाहिए। अज्यूम कर रही हूँ मैं, तो अजम्पशन आ गया किसमें? डेवलपिंग प्रेमिसेस के अंदर। नेक्स्ट, लिस्टिंग ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स। मतलब ऐसे कॉलेजेस जो मेरे अजम्पशंस पर फिट बैठते हैं, उनकी एक लिस्ट में बनाऊंगी। कहाँ? लिस्टिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। यहाँ हम क्या करेंगे? अपने जो अल्टरनेटिव जिसकी मैंने लिस्ट बनाई, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस की मैंने लिस्ट बनाई है, उनके बारे में मैं इवेल्युएट करूंगी। मतलब और ज्यादा डिस्क्राइब करके एक जगह लिखूंगी कि मतलब मेरे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी फीस चार्जेस क्या है, वो कैसा फीस चार्ज ले रहे हैं, वहां पर स्टे करने का मतलब पीजी वगैरह का क्या रोल है, वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दैट will be evaluation of the alternatives. Next, selecting an alternatives। मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? alternatives में से एक को चूज कर रहे हैं, एक को सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैंने जितने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है उसमें से एक, फॉर एग्जांपल मुझे जेएनयू पसंद है, तो मैं कहूंगी कि 12th के बाद मुझे जेएनयू में एडमिशन लेना है। मैंने अल्टरनेटिव्स में एक को चूज कर लिया। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। मतलब क्या कि आपने जो प्लान बनाया था, मतलब आपने जो सोचा था कि आपको क्या करना है, अच्छे कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है, अब आपकी परसेंटेज वगैरह आ गई, तो आप क्या करोगे? उसमें जो है एडमिशन ले लोगे। आपके गोल, आपका जो ऑब्जेक्टिव था उसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट, फॉलोअप। अब मुझे क्या करना था? बीबीए करना था, हो गया एडमिशन, पढ़ना शुरू, परस्यू करो अपना बीबीए।
अब आगे आपको क्या करना है बीबीए करने के बाद, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपना एक बिजनेस सेटअप करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आत्मनिर्भर बनना है, दैट्स ऑल विल बी फॉलो अप। हियर हमारा चैप्टर प्लानिंग जो है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।